नमस्कार, मैं प्रोफेसर किशोरीलाल रेगर, प्रोफेसर हिंदी विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, जो कि राजस्थान का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। मैं आज आपके समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित ईपीजी पाठशाला के अंतर्गत दलित साहित्य के प्रश्न पत्र की इकाई दलित साहित्य की परंपरा एक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप ये जान पाएंगे कि दलित साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, दलित साहित्य में प्रतिरोध की परंपरा वैदिक काल से शुरू हुई, इसे आप समझ पाएंगे। आजीवक व बुद्ध की मानवतावादी चिंतन ने इस साहित्य की परंपरा को किस तरह से प्रेरित किया तथा सिद्ध व नाथ साहित्य में वर्ण व्यवस्था का विरोध किस तरह से हुआ एवं निर्गुणपंथी संत कवियों ने सामाजिक चेतना जगाकर दलित साहित्य की पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार की, इस इकाई के पश्चात आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इस इकाई पर जाते हैं तो हम उसकी प्रस्तावना पर विचार करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, दलित साहित्य प्रतिरोध का साहित्य है और प्रतिरोध की परंपरा सतत रूप में रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। जब से साहित्य लेखन हुआ और मुख्यतः हम मानते हैं कि इसका प्रारंभ वैदिक काल से हुआ, लेकिन वेदों ने, उपनिषदों ने एवं स्मृतिकल साहित्य ने किस तरह से दलितों के हित को नकार करके और एक तरफा साहित्य लिखा, तो उसके प्रतिरोध के रूप में दलित साहित्य के लेखकों ने अपनी मुखर अभिव्यक्ति कर इस साहित्य को प्रस्तावित किया। और ये परंपरा आजीवक से लेकर बुद्ध, सिद्ध, नाथ साहित्य से प्रारंभ होकर मध्यकालीन संतों तक जाती है। अतः इस इकाई में हम दलित साहित्य की परंपरा के प्रारंभिक रूप से लेकर उसके मध्यकालीन स्वरूप की विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे और इस व्याख्या के पश्चात हम अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि दलित साहित्य का बीजोपचार करने में एक सुदीर्घ और सतत परंपरा काम में रही है। तो अब हम सबसे पहले दलित साहित्य के आदिकाल की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने प्रस्तावना में आपको बताया कि जब वेद एवं स्मृतियों द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, तो उस चातुर्वर्ण व्यवस्था में ऋग्वेद के दशम सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों की कल्पना की गई और उस पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य एवं पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। प्रारंभ से ही इस तरह की सामाजिक व्यवस्था को बांटकर एक तरह से साहित्य और स्मृतियों ने विषमता की विश्ववल्लरी बोधी थी, जिससे बहुसंख्यक शूद्र वर्ग साहित्य लेखन और अभिव्यक्ति से वंचित रहा। उनके लिए यहाँ तक व्यवस्था कर दी गई थी कि यदि शूद्र गलती से भी वेद मंत्र अपने कानों से सुन लेगा तो उसके कानों में पिघला हुआ गरम गरम शीशा डाल दिया जाएगा और गलती से भी यदि वेद मंत्र का पाठ कर दिया तो उसकी जिह्वा काट ली जाएगी। विद्वज्जनों, क्या इस तरह की व्यवस्था कहीं पर रही है? मेरी जानकारी में विश्व में विषमता की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं रही, लेकिन
जब जब भी विषमता की इस व्यवस्था को कसा गया है, तब तब ही इसका प्रतिरोध हुआ है, और वो प्रतिरोध का स्वर वैदिक काल में ही शुरू हो गया था। तो ऐसे में शूद्र व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब हनन की, तो सबसे पहला जो विरोध है साहित्य में हमें मिलता है कि वैदिक कर्मकांडों के विरोध में शूद्र वर्ग से उत्पन्न ऋषि शंभुक ने इसका विरोध किया, तथा उन्होंने वैदिक व्यवस्था को चुनौती देकर उसके विरोध में प्रतिरोध का अलग जगाया। इस संबंध में मैं प्रसिद्ध कथाकार मुद्रा राक्षस ने कथाक्रम 2000 नवंबर में प्रकाशित दलित विशेषांक है, उसमें अपनी बात को इस तरह से स्पष्ट की कि जब जब भी वैदिक व्यवस्था में शूद्रों को अध्ययन के लिए रोका गया तो उनका विरोध हुआ। तो हम मुद्रा राक्षस के विचारों को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। कात्स जैसे विचारक ने चुनौती दी कि वैदिक ऋचाओं में कोई मांत्रिक या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। खुद वेदों के पहले व्याख्याकार यास्काचार्य ने नाम लेकर कोत्स का खंडन किया। निश्चय ही कोत्स अपने समय के बड़े और साहसी वेद विरोधी विचारक रहे होंगे। कोटेड, हम इस उदाहरण को इस तरह से कोट करते हैं। आगे जाकर के ऋषियों की इस परंपरा में ऋषि कावसेव ने वेदों की व्यवस्था का विरोध किया और उन्होंने वेद विरोधी विचारधारा का प्रश्रय करते हुए अपनी बात रखी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र हुए। इसी तरह ऋषि कवस एल्यूस ने भी वैदिक कर्मकांडों व वर्जनाओं का विरोध किया। उसके संबंध में कलानाथ शास्त्री के विचार उद्धृत है, जो कि दलित साहित्य आंदोलन नामक पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कवस एल्यूस के बारे में ये कथानक प्रसिद्ध है कि वे अभिजात वर्ग के न होते हुए भी यज्ञ विद्या के ये अच्छे अध्येता थे। एक यज्ञ में सम्मिलित होने जब वे गए तो अभिजात ऋषियों ने उन्हें दासी पुत्र कहकर ताना मारा और यज्ञ में शामिल करने से इनकार कर दिया। इस पर वे कठिन तपस्या करने बैठ गए और पर्जन्य विद्या पर अधिकार प्राप्त कर ऋषियों को मात दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक काल के प्रारंभ में ही शूद्र ऋषियों ने इस तरह की परंपरा का विरोध करके और अपने मत की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष करके और साहित्य में एक तरह से प्रतिरोध की परंपरा को खड़ा किया। आगे जाकर के हम देखते हैं कि वैदिक काल में जब सामाजिक कर्मकांड, हिंसा, इनका बोलबाला हो गया और कई तरह की सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हुई, तो बुद्ध से पहले भी चारवाक ने इस परंपरा का विरोध करके वैदिक परंपरा को सिरे से खारिज कर दिया। चारवाक के पश्चात आजीवक और लोकायत परंपरा के ऋषियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ा करके वही काम किया जो काम चारवाक ने किया। इस संबंध में दीनानाथ वर्मा का यह वक्तव्य यहाँ पर हम उद्धृत कर सकते हैं, जो कि नए विमर्श और हिंदी साहित्य नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि दलित समाज जब से अस्तित्व में आया तभी से दलित विमर्श की परंपरा की शुरुआत मानी जानी चाहिए। इसकी जड़ें लोकायत धर्म से जुड़ी हुई है, जो कि जनता का धर्म था। इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। ये धर्म यज्ञ और वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। प्रसिद्ध दलित चिंतक डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन आदि बुद्ध से भी पहले दलित चिंतन की परंपरा के उत्प्रेरक मखली गोसाल को मानते हैं। अब मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि दलित चिंतन की
स्पष्ट परंपरा को लेकर के दो मत दलित साहित्य के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरह की परंपरा ये मानती है कि दलित चेतना का उत्प्रेरक महात्मा गौतम बुद्ध है, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया, डॉक्टर धर्मवीर और उनके साथ वाले इस परंपरा का उद्भव शुद्ध रूप से मखली गोसाल से मानते हैं। ये परंपरा वास्तव में किस रूप में थी और किस रूप में नहीं थी, हमें इसमें उलझ करके नहीं रह जाना है। हमें उसके वास्तविक उत्स को खोजना पड़ेगा और हमें डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की बात को भी वजन देना होगा। आगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध चिंतक और मणिकर्णिका तथा मणिकर्णिका जैसी आत्मकथात्मक कृति लिखने वाले प्रोफेसर तुलसीराम ने बुद्ध को दलित चेतना का उत्प्रेरक पुरुष माना है। हम राष्ट्रीय सारा हस्तक्षेप के अंतर्गत प्रकाशित उनके विचारों को यहाँ पर ज्यों के त्यों उद्धृत कर रहे हैं, उनके शब्दों में ही। रही बात दलित साहित्य के दार्शनिक और वैचारिक आधार की, तो मैं इसका स्रोत गौतम बुद्ध को मानता हूँ। बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व वर्ण व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया। श्रावस्ती प्रवास के दौरान सुमित नामक शोषित भंगी को अपने संग में शामिल करके गौतम बुद्ध ने दलितों द्वार का ऐतिहासिक कदम उठाया। इस उदाहरण के पश्चात हमें एक बात ध्यान देने की ओर है कि बुद्ध ने जिस तरह से वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक अन्याय का विरोध किया, इस परंपरा को उनके शिष्यों सारिपुत्र, मोदग्लायन व महाकश्यप ने आगे बढ़ाया। और जैसा कि विदित है, मोदग्लायन ब्राह्मण होते हुए भी दलित परंपरा का प्रणेता के रूप में इसका प्रचार प्रसार हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने मिलकर के मोदग्लायन की हत्या कर दी। प्रबुद्धि पाठकों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ब्राह्मणवादी परंपरा शुरुआत में ही किस तरह से हावी होती है और मोदग्लायन की हत्या सबसे पहले इतिहास में किसी दलित प्रणेता की हत्या के रूप में जानी जाती है और हम इसे मनुवादी आतंकवाद का सबसे पहला उदाहरण कह सकते हैं। मैं इस संबंध में डॉक्टर पांडुरंग वैजनाथ महालिंगे के बात उद्धृत करना चाहूँगा, जो उन्होंने दलित अवधारणा एवं ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्य में उद्धृत किया है। वो तुलसीराम जी के विचार हैं। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात करीब 600 वर्षों के पश्चात बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष पहले संस्कृत कवि थे, जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था पर आक्रमण करते हुए वज्र सूची नामक काव्य संग्रह की रचना की। और जैसा कि वज्र सूची में दलितों की करुणा के बारे में बहुत ही संवेदनात्मक दृश्य उपस्थित हुए हैं, इसलिए ये रचना दलित साहित्य के पाठकों को पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बुद्ध युग के पश्चात 8वीं-9वीं शताब्दी में जब इतिहास ने करवट ली, तो बौद्ध धर्म से उत्पन्न महायान शाखा के सिद्धों ने इस परंपरा को विकसित रूप में उत्प्रेरित किया और महायान शाखा के वज्रयानी सिद्धों ने दलित साहित्य की प्रेरणा को आगे बढ़ाया। इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और 84 सिद्धों में से अधिकतर सिद्ध दलित जातियों में से हुए। कोई चमार था, कोई डोम था, कोई धोबी था, कोई कहार था, कोई लोहार था, कोई लकड़हार था, कोई चिड़ीमार था, कोई मछुआरा था, कोई तंतुका था। एक तरह से ये श्रृंखलाबद्ध शुरुआत सिद्ध ऋषियों ने
शुरू की और सबसे पहले उन्होंने वैदिक व्यवस्था के बाह्य आडंबर, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया और इस परंपरा की क्रांतिकारी शुरुआत सिद्ध कवि सरपा ने की। सिद्ध ऋषियों में वैदिक साहित्य का प्रतिरोध करने वालों में सरपाद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सरपाद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी जाने जाते हैं। वो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों और उनकी विषमताओं के संबंध में गहन अध्ययन किया और उन्होंने सिद्ध किया कि ये इस तरह की व्यवस्था मानवीय नहीं हो सकती। तो एक तरह से स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने दलित आदिवासी बाला सरूरों से विवाह किया और इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि आज से मैं इस व्यवस्था को खारिज करता हूँ। डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय ने इस संबंध में उनके मूल पद को इस तरह से उद्धृत किया है। उससे पहले हम उनकी व्याख्या को जानना चाहेंगे। ब्राह्मणों के दर्शन की आलोचना में सरहपाद पंडितों पुरोहितों द्वारा शास्त्रों की शाब्दिक व्याख्या तथा ऊपरी आचार को व्यंग का विषय बनाते हैं। ब्राह्मण वेद का विभेद नहीं जानता क्योंकि उसकी अभिधेय व्याख्या करता है। अब हम सरहपाद का मूल पद यहाँ पर उद्धृत करना चाहेंगे। ब्रह्मणे ही मैं जानत हूँ भौ एवो पढ़ियो ए चौवेऊ मिच्छऊ जग बहू भूले। ये हमें संध्य भाषा में मिलता है और राहुल सांकृत्यायन ने उनके इस मूल पाठ का हिंदीकरण करने का प्रयास किया है। यद्यपि सरपा जन्मना ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने जाति की परवाह न करते हुए दलित सरहबाला को अपने संपर्क में रखा और ब्राह्मण व्यवस्था को खुली चुनौती देकर हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का सूत्रपात किया। इस संबंध में हम फिर से डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय के मत को उद्धृत करना चाहेंगे। सरह की कविता वर्जना विरोधी कविता है, ब्राह्मण व्यवस्था विरोधी भी। वर्णमार्गी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर सरह की वाममार्गी कविता ने मूलोच्छेदक प्रहार किया। ये बात विश्वनाथ उपाध्याय ने भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित सरहपाद की जीवनी पर केंद्रित पुस्तक में कही है। कालांतर में जब सिद्धों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और सिद्धों से ही जब नवनाथ लिखने, तो उन नवनाथों की प्रेरणा के रूप में हम गोरखनाथ को मान सकते हैं। तो गोरखनाथ व उनके पंथ के सभी सन्यासियों ने इस ब्राह्मणवादी परंपरा का घोर विरोध किया और उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपरा पर मूलोच्छेद प्रहार किया। इस संबंध में हमें प्रसिद्ध दलित चिंतक माता प्रसाद का वक्तव्य यहाँ कोट करना होगा कि नाथ संप्रदाय में किसी भी जाति का या वर्ण का या आश्रम का व्यक्ति दीक्षित हो सकता था। दीक्षित होने पर योगी में जाति, वर्ण अथवा आश्रम का भेद नहीं रहता। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दलित साहित्य की परंपरा आदिकाल से प्रतिस्थापित होते हुए सिद्धों में और नाथों में किस तरह से प्रतिस्थापित हुई। और हम आगे डॉक्टर नगेंद्र नाथ उपाध्याय के मत को उद्धृत करके इस आदिकालीन परंपरा में दलित विरोधी परंपरा को और स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। उन्होंने गोरखनाथ नामक पुस्तक में, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, उसमें लिखा है, शूद्र और हीन जीविका वाली जातियों ने मुक्त भाव से नाथ संप्रदाय का अनुगमन किया,
क्योंकि संप्रदाय में धार्मिक और सामाजिक समानता का जो मुख्य क्षेत्र था वह वैदिक शैव संप्रदायों में नहीं था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो वेद पुराणों और धर्मशास्त्रों ने परंपरा शुरू की थी उसका किस तरह से बुद्धों ने, सिद्धों ने, आजीविकों ने और नाथों ने विरोध किया। तो इस संबंध में हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर रामबख्श के विचार को उद्धृत करना चाहेंगे, जो कि इस पूरी परंपरा को सार रूप में प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रोफेसर रामबख्श ने अपनी दादू दयाल नाम से जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक भी भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो हम डॉक्टर प्रोफेसर रामबख्श के विचारों को हूबहू उद्धृत करके निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और वेद की प्रामाणिकता का विरोध सबसे पहले हुआ। इस विरोध में बौद्ध धर्म ने प्रमुख भूमिका निभाई। बौद्धों की परंपरा में ही 84 सिद्ध हुए। उन्होंने बड़ी प्रखरता से जात पात का खंडन किया और वेदों की प्रामाणिकता का विरोध किया। संस्कृत के स्थान पर उन्होंने लोक भाषाओं में काव्य रचना शुरू की। इस तरह ब्राह्मण धर्म के विरोध की दूसरी परंपरा की स्थापना की गई। सिद्धों के साथ ही नाथ संप्रदाय ने भी इस वेद विरोधी विचारधारा को बल पहुंचाया। गुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का अखिल भारतीय प्रभाव पड़ा। वेद विरोधी विचारों के सबसे समर्थक प्रचारक गोरखनाथ ही थे। दलित साहित्य के आदिकाल के पश्चात अब हम दलित साहित्य की परंपरा के मध्यकाल में प्रवेश करेंगे। जैसा कि पूर्व मैंने स्पष्ट किया कि दलित चेतना का बीजोपन आदिकाल में बौद्धों, सिद्धों, नाथों द्वारा हुआ। तो इसका पुष्पन और पल्लवन हम आदिकाल में मानते हैं, लेकिन इसको प्रतिष्ठित रूप में निर्गुण परंपरा के संत कवियों ने किया। संत कवियों में चाहे नामदेव हो, कबीर हो, गुरु रविदास हो, नानक हो, शैन हो, पीपा हो या धन्ना हो, सभी ने बाह्याचारों और कर्मकांडों का घोर विरोध किया और उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का विरोध करके ये सिद्ध कर दिया कि वर्ण व्यवस्था और जाति पाति मनुष्य द्वारा निर्मित है। इस संबंध में मैं प्रसिद्ध दलित कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कथन को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा, जो कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सदियों के संताप में कोट की है। अक्सर कहा जाता है कि भक्तिकालीन कवियों में दलित कवियों की बहुतायत थी। यह वह समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था, यानी उस दौर में निम्न कही जाने वाली जातियों के कवियों को मान्यता मिली जब भारत में गैर हिंदुओं की सत्ता थी। मध्यकालीन संत कवि जो सामाजिक चेतना का एक तरह से उद्गार करते हैं, उन्होंने भक्ति के माध्यम से सामाजिक संकीर्णता की खाई को पाटने का प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने समाज की रीढ़ कही जाने वाली जाति व्यवस्था पर और चतुर्थ व्यवस्था पर सबसे पहले प्रहार किया। हिंदी के निर्गुण संतों की परंपरा में हम सबसे पहले महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव को उद्धरण करना चाहेंगे, क्योंकि नामदेव ने सबसे पहले उस परंपरा में जाकर के और ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया। उनके साथ ही संत ज्ञानदेव ने भी रूढ़िवादी ब्राह्मणों का विरोध करके और जाति पाति का विरोध किया। इस संबंध में मैं डॉक्टर पांडुरंग के विचार को यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। ब्राह्मणों के इस चातुर्वर्ण की संकीर्ण व्यवस्था के कारण अपमानित निवृत्तिनाथ और उनके भ्राता और भगनी को अपमानित होना पड़ा।
निवृत्तिनाथ, गैनीनाथ या घनीनाथ के शरण में गए और उनसे नाथ पंथ की दीक्षा ग्रहण की। महाराष्ट्र के संत कवियों में नामदेव का आदर के साथ नाम लिया जाता है। निम्न जाति में पैदा होने के कारण नामदेव ने जातिवाद की पीड़ा को भोगा। हम उनके पदों में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, का करो जाति का करो पाती, राजा राम सेहू दिन राती। इसी प्रकार उन्होंने आगे लिखा है, नाना वर्ण गंवा उनका एक वर्ण दूध, तुम कहाँ के ब्राह्मण हम कहाँ के शूद्र। ब्राह्मण और शूद्र के रूप में जिस तरह की कुत्सित और विषमतापूर्ण व्यवस्था बनाई गई है, उसका प्रतिरोध नामदेव ने अपने इन शब्दों के माध्यम से प्रकट करके और सामाजिक प्रतिरोध का बीज स्थापित कर दिया है। जब भक्ति काल में दलित समाज अन्याय, शोषण व दरिद्रता के बोझ तले दबा हुआ था और उनका जीवन एक तरह से उपेक्षित और बहिष्कृत था, उनके उद्धार का बीड़ा संत कवियों ने उठाया और संत कवियों में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और इसमें सबसे अगवा या प्रेरणा के रूप में हम निर्गुण परंपरा की ज्ञानासरी शाखा के संत कबीर को मानते हैं। संत कबीर के यदि जन्म के संबंध में किंवदंतियों और जनसूत्रियों के बारे में हम यहाँ पर ध्यान आकर्षित करें तो वो निम्न कही जाने वाली जाति जुलाहा में पालित और पोषित हुए और जाति की जिस तरह के जाति की पीड़ा क्या होती है उसके मर्म को, उसकी पीड़ा को उन्होंने व्यक्ति से झेला, इसलिए वो उस दर्द को अधिक अच्छी तरह से बता सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि ब्राह्मण की और शूद्र की उत्पत्ति जब एक ही ज्योति से हुई है तो इस तरह का भेदभाव क्यों। हम उनकी एक शाखी यहाँ पर उद्धृत करते हैं। उन्होंने कहा है, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक ज्योति ते सब उपताना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में हमें ये पाठ मिलता है और जो कबीर संबंधी मैंने पाठ लिया है वो कबीर ग्रंथावली से संबंधित ही लिया है। तो आगे आने वाले पाठ जो भी मैं कबीर के संबंध में उद्धृत करूँगा वो कबीर ग्रंथावली संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास से ही उद्धृत करूँगा। मध्यकाल में कबीर को दलित चेतना के संवाहक के रूप में माना जाता है। ब्राह्मणवादी अराजकता के बीच उन्होंने पंडितों के भेदभाव मूलक व्यवहार का जोरदार शब्दों में खंडन किया। पंडितों से पूछा कि यदि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा जन्म अन्य रास्ते से होना चाहिए। इस संबंध में उनका ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है, हम उसको यहाँ पर उद्धृत करते हैं। जो पे करता वर्ण विचारे, जो जन्मत तिनी किन सारे, उत्पत्ति व्यंद कहाँ ते आया, जो धरी अरु लागी माया। नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा, जाके पन ताही को सींचा। जे तू ब्राह्मण भमनी जाया, तो आन बाट है काहे को आया। पाठ को कबीर ने यहाँ पर बायोलॉजिक आधार पर मनुष्य की उत्पत्ति को सिद्ध कर दिया है, क्योंकि वेदों में जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। तो इसको एकदम उन्होंने इस पद में खारिज कर दिया है। कबीर के समय में छुआछूत जोरों पर थी। कबीर ने इस व्यवस्था का मूल कारण मनुवादी व्यवस्था को माना, इसलिए उन्होंने छुआछूत का घोर शब्दों में
निंदा की। इस संबंध में उनकी ये वाणी हम यहाँ पर कोट करना चाहेंगे। काहे को कीजिए पांडे छोति विचार, छोति ही ते उपना सब संसारा। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद। छोति छोति करता तुम्हारी जाए, तो ग्रववास काहे को आए। कबीर ने अपने इस पद में सामाजिक क्रांति का उद्घोष कर दलित चेतना को मुखरित किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पोषित करने वाले कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, कथावाचक, इन सबका जोरदार शब्दों में खंडन किया और उनको एक तरह से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि ये सब ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का षड्यंत्र है। कबीर अपने समय से आगे की बात सोचते हैं, इसलिए यदि ये कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि कबीर मध्यकाल में पैदा होकर भी आधुनिक है। आधुनिक इस नाते में है कि उन्होंने मध्यकालीन जड़ताओं और गतिरोधों को तोड़ते हुए आधुनिक काल में होने वाली गतिविधियों का शुभारंभ कर दिया था। भारतीय वर्ण व्यवस्था की सर्वोच्चता को कबीर की भांति अस्वीकार करते हुए गुरु रविदास ने जो अलख जगाई वह दलित चेतना के इतिहास के पन्नों पर सदैव दर्ज रहेगी। वह दलितों में भी नीची कही जाने वाली जाति चमार में जन्म लिए थे। उनके संबंध में मैं डॉक्टर एन सिंह की बात यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। इसमें संदेह नहीं कि रविदास मूलतः भक्त थे, समाज सुधारक नहीं, परंतु दीन दुखियों और शोषितों के लिए अपनी पीयूष वर्णी वाणी से उन्होंने जो कार्य किया है वैसा बड़े बड़े समाज सुधारक भी नहीं कर सके। इसी चाहे रैदास की तेजस्विता कहें या स्वामी रामानंद की शिक्षाओं का फल कि रैदास के सामने उनकी जाति का शताब्दियों का इतिहास एकदम स्पष्ट हो गया था, जो घृणा, अपमान, अशिक्षा, दरिद्रता और शोषण का इतिहास था। रैदास कबीर की तरह जाति पाति का जोरदार शब्दों में खंडन करते हैं। उनका कहना एक ही है कि जब मनुष्य को ईश्वर की संतान मानते हैं और ईश्वर की दृष्टि में जब कोई ऊंचा नीचा नहीं है, तो फिर ये ऊंच नीच की भावना पैदा करना मनुष्य की चालाकी है। इस बात को उन्होंने अपने बहुत से पदों में स्पष्ट किया है। मैं उन पदों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। रैदास ने कहा है, जन्म जात मत पूछिए कहा जात और उपात, रविदास पूत सब प्रभ के कोई नहीं जात कुजात। संत रैदास की दृष्टि में सभी प्राणी प्रभु की संतान है, अतः जाति पूछना ही निरी मूर्खता है। उन्होंने इस संबंध में आगे कहा है, रविदास उपजई सब एक बूंद ते, का ब्राह्मण का सूद, मूर्ख जन ने जाने ही सब महराम मौजूद। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी में जब ईश्वरीय तत्व मौजूद है तो ये ब्राह्मण और शूद्र के रूप में बनाई हुई दीवारें स्पष्ट रूप से मनुष्य ने अपने स्वार्थ और आपादापी के लिए बनाई है। रैदास जब एक ही बूंद व एक ज्योति से सारे संसार की उत्पत्ति मानते हैं, तो फिर ये ब्राह्मण और चांडाल के रूप में भेदभाव क्यों किया है, इसको वो अपने एक पद में इस तरह से स्पष्ट करते हैं। ब्राह्मण और चांडाल में रविदास नहीं अंतर्जान, सब में एक ही ज्योति ही है, सब घट एक भगवान। सभी ज्योति में जब एक ही भगवान है तो इस तरह का अंतर करना बहुत ही विरोधाभास वाली स्थिति है। रविदास को हम कबीर की तरह ही आधुनिक चेतना का नियंता कह सकते हैं। कबीर ने तुलसीदास की बनाई उस व्यवस्था को खारिज किया जिसमें तुलसीदास विप्र पूज शील गुण हीना वाली बात अपनी बात कहते हैं। उन्होंने इसको उलट करके इस तरह से कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजई चरण चांडाल के जो हो गुण प्रवीण।
रविदास ने अपनी बात को इस तरह से मुखरित करके और एक तरह से ये स्थापित कर दिया है कि शूद्रों में भी जो व्यक्ति योग्य है और चिंतन को जानता है वो व्यक्ति पूजनीय है, जन्म लेने मात्र से ही ब्राह्मण पूजनीय नहीं हो सकता। रविदास ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ते हुए ये बात कही कि जातिवाद समाज के पतन का कारण है और जिस तरह से हम केले के तने में से एक एक करके उनकी परतें हटाते जाएंगे तो वो पूरा तना ही नष्ट वष्ट हो जाएगा। हमें जातियों को भी उसी तरह से समझना चाहिए। पाठ को हमें यहाँ पर रविदास के चिंतन पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। रविदास यहाँ पर बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में अपनी बात कहते हैं। रविदास ने समाजशास्त्रीय आधार पर जाति को समझा है, जो हम उनको आधुनिक सोच का प्रतिपादित करने के लिए सार्थक होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात कही है, जात पात में जात है ज्यों केलन में पात, रविदास ने मानुष जुड़ सके जो लो जात न कुजात। संत रविदास में अकेले संत है जिन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत करके समाज के सामने एक ऐसे नगर की प्रस्तुति की जहां कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, जहां किसी को दुख दर्द नहीं होगा, जहां सब एक दूसरे के मित्र होंगे। रविदास ने उस व्यवस्था का नाम बेगमपुरा कहा। इस संबंध में उनका ये पद देखिए, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदऊ नहीं तिहु ठाऊं, ना तस्बीस खिराजो ने मालू, कुआफों ने कथा न तरस जवालू। आगे कहा है उन्होंने कि संत रविदास की सफलता के कारण ही मीरा ने उनको अपना गुरु होना बताया और कहा है उन्होंने कि गुरु रविदास मिले पूरे, दूरी से कलम मिली। तो संत धारा के अन्य कवि नानक, दादू दयाल, पीपा, धन्ना, चोखा मेला, कर्म मेला आदि सभी ने जाति पाति व छुआछूत का घोर विरोध किया और उन्होंने बार बार यही संदेश दिया कि ईश्वर की दृष्टि से जब सभी समान है तो फिर ये विरोध मनुष्य निर्मित है और हमें इसका भंडा फोड़ करके समाज में नवीन चेतना का संचार करना चाहिए। मध्यकाल का उत्तरार्ध, जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, वो सामाजिक बुराइयों से भरा पड़ा है। दूसरी तरफ हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें कविगण आश्रयदाता थे, इसलिए संतों द्वारा स्थापित ये परंपरा एक तरह से अवरुद्ध होती हुई प्रतीत होती है। इसको कमल भारती ने दलित विमर्श की भूमिका में स्पष्ट रूप से इन शब्दों में प्रकट किया है कि आगे की 2 शताब्दियों में हमें इस दलित विमर्श का विकास दिखाई नहीं देता। इसका कारण ये हो सकता है कि दलित चेतना के विरुद्ध प्रतिक्रांति की धारा बहुत तेज हो गई और उससे टक्कर लेना दलितों के लिए मुश्किल हो गया हो। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं माना जा सकता है कि दलित चेतना की वह धारा जिसका कबीर ने सूत्रपात किया आगे चलकर बिल्कुल सूख गई हो। दरअसल ये धारा अलग प्रवृत्ति की थी और परिवर्तनकारी भी। इसलिए ये हो सकता है कि ब्राह्मण इतिहास लेखकों ने इस धारा को उपेक्षित किया हो। कबीर, रविदास आदि को उपेक्षित करना इसलिए मुश्किल रहा क्योंकि वे इतिहास के पात्र नहीं, इतिहास के निर्माता थे, युग परिवर्तक थे। उपयुक्त अध्याय के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अन्याय, शोषण और अत्याचार की इस व्यवस्था के विरोध में प्रतिरोध वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। वैदिक ऋषि काव्यसेय, कवच एलियस, शंभुक आदि ने असमानता पर आधारित वैदिक व्यवस्था का घोर विरोध किया। मखली गोसाल, आजीव परंपरा के अन्य ऋषियों, चारवाक, महात्मा गौतम बुद्ध आदि ने इस परंपरा को सिरे से खारिज करते हुए सामाजिक विषमता को नकार दिया तथा उन्होंने सामाजिक समानता व मानवतावाद को अपने साहित्य में स्थापित किया। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित यह व्यवस्था हीनयान शाखा के सिद्धों ने इसको पुनर्जीवित किया तथा उन्होंने सरहपात के माध्यम से क्रांति करके और इस व्यवस्था पर प्रहार किया
उन्हीं का अनुगमन करते हुए नाथ परंपरा के श्री गोरखनाथ व उस परंपरा के जुड़े हुए नाथों ने इस परंपरा को प्रतिष्ठित किया और मध्यकाल में आकर के कबीर, रविदास, संत पीपा, ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि ने जोरदार शब्दों में असमानता के विरुद्ध अलग जगाते हुए इस परंपरा को पुनर्स्थापित किया और सदियों से सोई हुई मानवता को जगा करके उसमें आत्मविश्वास पैदा किया। इस तरह से प्रतिरोध की ये सतत परंपरा की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो ये आधुनिक काल की दलित चेतना के संवाहक है और इसी नींव पर चल करके आधुनिक दलित साहित्य का महल तैयार हुआ।